बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम। दावत देता हूँ बुजुर्ग आलम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती जमात ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला आलम बाअमल इंसान है। अल्लाह ताला तादेर इनका साया जमात गंदी ज़ुबान से अली का नाम लेते हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और इनका अली से वास्ता, अली रज़ी अल्लाह ताला को आड़ बनाकर असहाबे मोहम्मद पर हमला करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराने की कोशिश में है कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में नाकाम साबित कर दिया जाए। जो आपके सोबत याफ्ता थे, जिनके आप मुरब्बी थे, वो तो मुर्तद हो गए। जिनकी मौजूदगी में कुरान उतरता था, मोहम्मद गोया होते थे, नबुव्वत बोलती थी, वो मुर्तद काफिर हो गए। ये दीन है इनका। आम तौर पर होता ये है, शायद कोई मौका मुहर्रम आते हैं, जब मुहर्रम का महीना तुलू होता है तो सहाबा की अजमत बयान होती है, तो होनी भी चाहिए। जब सहाबा के दुश्मन बोलते हैं तो सहाबा से मोहब्बत करने वाले भी बोलेंगे। तो होता क्या, अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला तक, तो आगे फिर सफ़र शुरू हो जाता है। कभी बहुत कम सैयदना अली के मनाक़िब बयान होते हैं, इससे बुरा तासुर जाता है। बाद लोग समझते हैं कि ये अली रज़ी अल्लाह ताला की शायद अज़मत के ही मुनकिर हैं। हम अली अली करते, इन्होंने कभी अली का तज़किरा खैर नहीं किया। याद रखो, अली बिन मेरा ईमान मुकम्मल नहीं। एक तो वो हैं जो राफसी हैं, एक नासबी हैं। नासबी कौन होता है? नासबी जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखता हो, वो कौन होता है? नासबी। एक राफजी, एक नासबी, दोनों इंतहाएं हैं, दोनों। और दरमियान में अहल सुन्नह वल जमात हैं, जो तवस्सुत पर हैं, एतदाल पर हैं। हर एक को जो जिसका मकाम है, रुतबा है, दर्जा है, उसको देते हैं। हक तलफी, गुलूब भी नहीं करते, तकसीर भी नहीं करते। गुलूब भी नहीं करते, तकसीर भी नहीं करते। एहतदाल, एहतदाल। याद रखें, अज़मत वो होती है जो कुरान से साबित और जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित हो, वो क्या होती है? अज़मत होती है। ये बात समझ आती है आपको? जो कुरान को ना माने और कहे कि ये कुरान चलो हमारे महदी के पास है, वो लाएंगे, जब तक नहीं इस पर गुजारा चलाओ, इस पर गुजारा करो। इनकार करोगे तो लोग मुर्तद काफिर कहेंगे। क्यों ना आप मदारतन कहो, हम कुरान को भी मानते हैं, कुरान की कॉन्फ्रेंसें करा लें, कुरान कहें, कुरान की बात करें। नहीं, जिस कुरान को अबू बकर, उमर, उस्मान ने जमा किया, उसको ये मान सकते हैं? जो कुरान अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज में पढ़ते थे, उसे मान सकते हैं? बोले, कुरान को भी नहीं मानते और हदीस को भी। अबू हुरैरा का मजाक उड़ाएं, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर लानत भेजें, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला के ईमान का इनकार करें, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का कभी ज़िक्र खैर भी ना करें। ये रावियान दीन हैं जिन्होंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को रवायत किया, तो फिर हदीसें कैसे मानते हैं? भाई रावियान हदीस को नहीं मानते, हदीसों को मानते हैं। कोई दिमाग फिरा है ये बात मान लेगा?
कोई किसी की अकल घास चरने की, वो तो मानेगा जिसको अल्लाह ने शऊर बख्शा, जो मोमिन है वो ये बात नहीं मान सकता। कैसे मुमकिन है कि असहाबे मोहम्मद पहले रावी हैं दीन इस्लाम के, अल्लाह की वही के नुज़ूल के गवाह हैं, उनको इस्लाम से खारिज कर दो, इस्लाम की बुनियाद धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगी, छत गिर जाएगी आसमान की, जमीन पर बुनियाद तहस नहस हो जाएगी इस्लाम की। ऐसे तरीके से इस्लाम को नुकसान पहुंचाया कि आम मुसलमान तो समझ भी नहीं सकता। वो कहते बिल्कुल ठीक है, ये जी अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल, ये जो सुन्नी है वैसे ही हैं, ये तो अहले बैत को मानते ही नहीं। भले लोगों, अहले बैत कौन है? अगर अहले सुन्ना ना होते तो लोगों को अहले बैत की फजीलत का पता कैसे चलता? लाएं अपनी किताबें, इनको कहो हमारे उलमा के सामने पेश करें और अहले बैत की फजीलत पर हदीसें सुनाएं, और हम भी लेकर आते हैं, हम भी लेकर आते हैं। अली की अजमत को लेकर आएंगे, हसन और हुसैन के मुकाम और मर्तबा को लेकर आएंगे, फातिमा रजी अल्लाह ताला की अजमत को लेकर आएंगे। हम कोई कंगाल लोग हैं भाई? हम कोई गरीब हैं? हम कोई तही दस्त है? ऐसा नहीं है। इस्लाम को अल्लाह ने गालिब किया है, और अव्वल गलबे का बायस असहाबे मोहम्मद हैं। जिस इस्लाम में असहाबे मोहम्मद नहीं है वो इस्लाम मोहतबर नहीं है। मैं कभी भी उस इस्लाम को नहीं मान सकता। मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कट तो सकता हूं, मगर उस इस्लाम को कैसे मानूं जिस इस्लाम की बुनियाद में अबू बकर नहीं है, और जिस इस्लाम में अली नहीं है। मुसलमानों, अबू बकर का पहला नंबर, अबू बकर का उमर का, उस्मान का, अली का चौथा नंबर। जंग में अबू बकर, बाबे अबू बकर दरवाजा है, उसका नाम अबू बकर है, उधर एक नारा लगा था। क्या लगा था? नारा, अली साडा शेर है तो बाकी हेर फेर है। मुसलमानों, आपने मोहम्मद करीम के साथियों के लिए एक कतरा भी नहीं आंसू का बहाया। बताओ अपने अल्लाह को क्या जवाब दोगे? एक कतरा भी नहीं बहाया, आंखें सूख गई आपकी, बेरहम हैं आप, आपके सीने में पत्थर का दिल धड़कता है, एक कतरा भी नहीं बहाया। अफसोस नहीं हुआ? लम्हा भर के लिए आंखें नीचे नहीं की शर्म के मारे? अल्लाह हमें यह दिन भी देखना नसीब हुआ कि अली साडा और बाकी हेर फेर है। आप ऐसे के ईमान को मान लेंगे? ऐसे के ईमान को मानेंगे? कब होश में आएंगे मुसलमान? कब समझेंगे? दीन के दुश्मनों को कब पहचानेंगे? ऐसे दीन को हम माने? अली रजी अल्लाह ताला फरमाया करते थे इख्तिसार के साथ कि दो ग्रोह मेरी वजह से जहन्नम में चलेंगे। कितने ग्रोह? एक जो मेरी शान में गुलब करेगा, अली 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 करेगा, और दूसरा अली रजी अल्लाह ताला की अजमत को नाबूद करेगा। झूठी रवायात, मन घड़त किससे, बातिल अली की अजमत पे पेश करते हैं। सही हदीसें क्यों नहीं पेश करते? सही हदीसें क्यों नहीं पेश करते? उधर नासबी है, अली की अजमत में बुखारी मुस्लिम की हदीस लाए, मुत्तफकुन अलैह हदीस, जिस हदीस की सेहत पर मुहद्दिसीन ने इत्तेफाक कर लिया हो, फिर भी नहीं मानेगा, उसकी तावील करेगा। तवज्जो फरमाइए, उसकी तावील करेगा या उसको ज़ईफ करार देगा। लेकिन बेचारे का बस नहीं चलता। बुखारी दुनिया में मौजूद है कि नहीं? मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, एक हदीस भी मुसलमानों से छीनी, एक हदीस से भी महरूम किया। जब नहीं कर सके
फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, क़यामत की सुबह तक नहीं कर सकते। रोजाना मरे और जिए मूतू बिग़ाज़िकुम, अली हमारे हैं, अली की अजमत को सलाम है, अली की अजमत को सलाम है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक जालिम, तवज्जो, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं कि हसन सहाबी नहीं, हसन सहाबी नहीं, कुजा हुसैन। क्या? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत में जो रवायात आई उन पर कलाम किया या उनकी बुरी तावील कर दी। जालिम कितने हैं कि जिन्होंने मोहम्मद करीम को भी माफ, मेरे नबी की बीवी और बेटी को भी माफ नहीं किया, मेरे नबी के नवासों को माफ नहीं किया, रसूलुल्लाह के दामाद को भी माफ नहीं किया। बुरा कितना है जी, समझ तो नहीं आई। और जो अहले बैत का दुश्मन होता है वो राफसी होता है, जो अहले बैत का, समझ तो नहीं आई। सुबह आपसे कोई पूछेगा आप कॉन्फ्रेंस में गए थे, सैयदुल बशर कॉन्फ्रेंस में, तो क्या सीखा, क्या कहेंगे? एक जुमला तो बोल देंगे ना, एक कि जो अहले बैत को नहीं मानता वो कौन होता है? ये बात याद रहेगी, याद रहेगी ना। जो अहले बैत को नहीं मानता वो कौन है? वो राफसी है। मुझे तो ये बात बताइए, इमाम शाफी ने जो जनाबे अली के शागिर्द हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं हुब्बा अहला बैत नबी का वला तकुन राफिजियत, मेरे नबी के अहले बैत से मोहब्बत कर, राफजी ना बन। क्या मतलब? नाम नासबी है ना, किरदार राफजी वाला, किरदार राफजी वाला। हम दोनों से बरी हैं, हम दोनों से बरी हैं, राफसी से भी नासबी से भी, क्योंकि हर नासबी राफजी है, इसलिए बरी हैं। दो ग्रोह, कितने ग्रोह? मेरी वजह से जहन्नम। अली ज़ीरक थे, बोले अली ज़ीरक थे। अल्लाह ने कमाल का फाम जनाब अली को अता फरमाया हुआ था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कमाल का भांप लिया और फरमाया कि दो गुरोह मेरी वजह से जहन्नम में जलेंगे। एक वो जो मेरी शान में गुलूब करेगा। गुलूब का मतलब समझा दिया ना पहले, अली साडा शेर है तो बाकी ये गुलूब नहीं। और यहाँ रुक जाएं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो तवज्जो फरमाएं। बात समझ रहे हैं? मोहब्बत दो तरह की होती है। मोहब्बत, हाथ ऊंचा करें, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी पूछी शेख साहब, कोई नारे इशारे का कोई रिवाज नहीं आपके यहाँ जी? मेरे नज़दीक तो नारा जायज़ है जी। समझ तो नहीं आई जी? हाँ जी, अच्छा जी, चलो कोई नहीं जी, तुसी मार के वेखो सही वेखने एक बारी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, अज़मत अहले बैत जिंदाबाद, सीरत सैयदुल बशर कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी जिंदाबाद। अच्छा जी, केड़ी डिस्टर्बेंस हो गई जनाब? दसो हुण, एवें गल्लां ही हैं जनाब। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैर। मोहब्बत दो तरह की, मोहब्बत दो तरह। मोहब्बत तमिनी कुरान में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना। मोहब्बत कितनी तरह की?
एक शरई मोहब्बत। कौन सी? जो शरीयत के दायरा के अंदर शरीयत के दायरा के, जिसकी अल्लाह और उसके रसूल ने इजाज़त दे दी, वो शरई मोहब्बत, वो तो सहाबा के लिए वाजिब है। वो किसके लिए वाजिब है? ठीक हो गई बात। एक है गैर शरई मोहब्बत, जो शरीयत के दायरा से बाहर बह रहा है, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक, जिसकी अल्लाह और उसके रसूल इजाज़त, वो किसी के लिए भी जायज़ नहीं। वो जो शरई है वो सहाब के लिए वाजिब है, जो शरई है वो सहाब के लिए वाजिब है, जो गैर शरई है वो किसी के लिए भी जायज़ नहीं। यहूद और नसारा ने अपने अंबिया के साथ मोहब्बत की, मोहब्बत का इजहार भी किया, और मोहब्बत कौन सी थी उनकी? उसमें गुलब था। क्या था? नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाअहू। यहूद नसारा क्या कहते थे? हम अल्लाह के बेटे होते हैं, उसके पूरे प्यारे होते हैं। उनका नजरिया ये था, जब हम नबी के बेटे बन जाएंगे, अल्लाह के हमारा मकाम मर्तबा बन जाएगा। क्या बात होगी? नबी के बेटे और नबी के मानने वाले, हम इनके नबी अल्लाह के बेटे हैं, अलियाज़ बिल्लाह। बताओ, ये मोहब्बत उनकी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई? जी, मोहब्बत तो की ना, दुश्मनी तो नहीं की। समझे नहीं? सईना मूसा से ईसा के साथ मोहब्बत की या नहीं की? पता नहीं जी। अच्छा, कौन? माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, हज़रत कारी मौलाना हाफिज़ बिन यमीन आबिद हफिज़ुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं जी। नारा मार दो, कोई नहीं, खैर है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आओ जी, आओ, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवज्जो फरमाइए, और ईसा अलैहि के साथ मोहब्बत का इजहार किया कि नहीं किया? किया ना। तवज्जो, अल्लाह के यहाँ उनकी मोहब्बत मोतबर थी या गैर मोतबर? कबूल थी या ना कबूल? बात समझाती है। जिस तरह यहूद व नसारा की मोहब्बत उनके नबियों से मुताल्लिक गैर शरई थी, तैसी ही रासी की मोहब्बत जनाब अली और अहले बैत से मुताल्लिक गैर शरई है। कोई एतबार नहीं इनकी मोहब्बत का, झूठी मोहब्बत नहीं मानते हम इसे। अली हमारे हैं, इनका अली से कोई वास्ता, और इनका अली से कोई वास्ता, और अली इनके कुछ नहीं लगते, ये अली के। अली रजी अल्लाह ताला अज़मतों का इस्तिआरा। झूठ बोलते हैं, इमाम शाफी फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ, तो वेख लो फिर शेख इधर गए। अच्छा, वेख लो जी, जरा तसल्ली ना, तुसी ना तस्वीर देनी। ओ मेरे भाई, तुसी मैनू वेख लो, खैर 2 मिनट से तकी आनो, मैं तो अनु पे देखना, तुसी उधर तको जी, तो डिस्टर्ब नहीं हो जाना, टाइम ज़ाया होता है ना। तवज्जो रखो, तवज्जो फरमाएं आप। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ सैयदना अली पर बोले गए। झूठी रवायत, घड़ घड़ के रवायतें, झूठ 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 अंबार लगा दिए, पलंदे पलंदे झूठ अली की अजमत में बयान कर दिए। और मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला फरमाते, आराहुम यकज़िबूना अला अली। लो जी, मुजरिम पकड़ा गया। आराहुम यकज़िबूना अला अली, मेरे मुताबिक मेरे मुताबिक मेरे मुताबिक अली पर झूठ बांधने वाले
वही कौन? समझ नहीं आई? झूठ बांधने वाले राफजी। यहां एक और बात कि सैयदना अली रजी अल्लाह ताला किन के हैं? हमारे हैं ना। अली की तो अजमत को सलाम है, रजी अल्लाह ताला अन्हु। अली तो ईमान है हमारा, अली हमारा ईमान है, और जिस ईमान में अली नहीं वो ईमान मोतबर नहीं। बात ये है कि कुरान में एक आयत नहीं है सही सनद के साथ अब तक हमारे इल्म में नहीं आ सकी जो जनाब अली की अजमत पे नाजिल हुई हो। एक आयत में, ये एक अलग दरमियान में जुमला मोतरजा कहते हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। एक आयत भी जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत में नहीं उतरी। इससे अली रजी अल्लाह ताला की शान में कमी या नक्स तो नहीं वाक़ होता। कितने असहाब हैं जिनकी शान में कोई आयत नहीं उतरी, जिनकी शान में वैसे तो अगर देखा जाए तो तमाम सहाबा की शान में कुरान उतरा है, लेकिन खुसूसी तौर पर सैयदना अली की शान में कोई आयत करीमा। ये जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के बारे में कई आयात नाजिल हुई हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि हम कोई तकाबुल कर रहे हैं, मुकाबला हेश दिखाने के लिए, अल्लाह याद बिल्लाह। ये बात सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसा भी है। अली रजी अल्लाह ताला की विलादत के हवाले से भी एक झूठी बात है। कहते हैं जी 13 रजब को सैयदना अली की विलादत हुई। इंज करो न जरा, समझ नहीं आई? शेख फरमा रहे थे आप उलमा अपने उलमा से रब्ता रखें, उलमा से जुड़े रहें, हक उलमा से लें, दीन उलमा से सीखें, इल्म उलमा से लें, अमल उलमा से सीखें, फ़ायदे में रहेंगे। 13 रजब को अली की विलादत नहीं, और आपकी शहादत 21 रमज़ान को हुई, ये साबित बात है। क्या? लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोई इंसान का यौम विलादत हो, ये वफ़ात हो, इस्लाम ने कोई अमल मुतय्यन नहीं किया। यहाँ तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं जी। क्या ख्याल है? हाँ जी, फ़लाँ की छुट्टी, फ़लाँ की विलादत की छुट्टी, फ़लाँ की शहादत की छुट्टी, फ़लाँ की वफ़ात की छुट्टी। वही इस्लाम की तारीख़ विलादतों और शहादतों से भरी पड़ी है। क्या ख्याल है किस किस की विलादत, किस किस की शहादत पे छुट्टी मनाएंगे? जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफ़ात पर शरीयत ने कोई अमल मुतय्यन नहीं किया तो और कोई नहीं हो सकता। समझाई जी बात? ये बात। फिर कहते हैं आप मौलूद काबा हैं, यानी काबा में आपकी विलादत हुई। अगर हुई, अगर साबित हो तो हमारे लिए इज़्ज़त की बात है, हमारे लिए शरफ़ की बात है ना कि हमारे अली काबा में मौलूद हुए। समझ तो कोई नहीं आती बात, लेकिन मसला के साबित ही नहीं है। जब साबित नहीं बताया, अज़मत होती ही वो है जो साबित होती है। गैर साबित बेबुनियाद रवायतों की बुनियाद पर अज़मत साबित नहीं होती। ये तो कई बार हमने चैलेंज कर रखे और कई बार बयान किया कि अली का मौलूद काबा होना साबित नहीं है। तो किसी को क्यों इतराज़ है? भाई अली तो हमारे हैं, अली तो हमारे हैं। और क्यों हमारे हैं? अली क्यों हमारे हैं? इसलिए अली मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। अंत मिन्नी व अना मिनका, अंत मिन्नी बुखारी। क्या? नासबी को बुखार हो जाएगा, नासबी को बुखार हो जाएगा। अली की अज़मत बुखारी से, अंत मिन्नी व अना मिनका। अली आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। अली आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। अली आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। जब अली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हैं तो फिर हमारे हैं।
फिर अली मिन्नी, अली मिन्नी व आना मिन का, व आना मिन हो। अली मिन्नी व आना मिन हो। अली मेरा है, मैं अली का हूँ। अली मेरा है, मैं अली का। मोहम्मद रसूलुल्लाह से जनाब अली को कोई जुदा कर सकता, और अली की मोहब्बत को हमारे ईमान से भी कोई जुदा कर सकता नहीं। ये बातें करके, झूठ बोलकर, आपकी शान में गुलब करके, ये तकसीर करके जनाब अली को सताते हैं। ये किसने बताया? मोहम्मद करीम ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि। मन अज़ा अलियन, मन अज़ा फ़क़द अज़ानी। जिसने अली को दुख दिया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया सल्लल्लाहु अलैहि। ये दुख की बात नहीं क्या कि अली पहला खलीफा है, अबू बकर ने, उमर उस्मान ने अली से खिलाफत छीनी। यकीन जाने ये अली को दुख पहुंचाने वाली बात है। क्या ये अली को दुख नहीं कि फातिमा खलीफा के पास गई, फदक का मुतालबा किया, खलीफा ने नहीं दिया, खलीफा ने नहीं दिया और बीबी नाराज होके आ गई। अली को दुख दिया कि नहीं दिया? कहते हैं उमर ने अलियाज़ बिल्लाह सैयद फातिमा के बतने पाक पर मुक्का मारकर उनका हमल गिराया। बताओ अली का दुख दिया कि नहीं दिया अली को? झूठ बोलते हैं, बाजार गर्म कर रखा है झूठ का। इससे क्या तुम अली को फायदा दे सकते हो? नुकसान तो पहुंचा सकते हो, फायदा नहीं दे सकते। मन अहब्बा अलियन, बोले जरा, मन अहब्बा फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बा अलियन फ़क़द वमन अबग़ज़ा अलियन फ़क़द अबग़ज़नी। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा। अंत मिन्नी व अना मिनका, ताल्लुक कैसा है समझ नहीं आ रही, तवज्जो नहीं फरमा रहे। अंत मिन्नी व अना मिनका, मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़ा अलियन फ़क़द अबग़ज़नी। कैसा ताल्लुक है? और एक जालिम उठा, जालिम तो हर दौर में पैदा हो रहे हैं। हमारे एक दौर में एक जालिम है, उसका नाम है जवेद अहमद गामदी। मुनकरे हदीस, मुनकरे हदीस, उर्दू के चंद अल्फाज उसको आते हैं, बस लफाजी है और कुछ नहीं। जची तुली मखलूक वो गुफ्तगू कर लेता है, चलता जाएगा, गुफ्तगू करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। 24 मिनट उसने कुल मिसाल 25 मिनट गुफ्तगू करनी है ना, 25 मिनट वो बातिल और गुमराही पे लगा के फारिग कर देगा। आपके गामदी साहब बड़ी गुफ्तगू करते हैं जी, क्या बात है जी उनकी। एक बुरे को मैंने सुना, वो कहता है अहले हदीस जो हैं ये नासबी हैं। कहो अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाहि, अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत हो। वो अहले हदीस नासबी हैं, यानी अहले बैत के दुश्मन है, ये माना। अहले हदीस से बढ़कर अहले बैत का कदरदान कोई ना। अहले हदीस ना होते तो लोगों को अहले बैत का ही पता ना चलता, अज़मत तो दूर की बात है। वो क्या कर रहा था? वो गामदी का हाथ चूम रहा है। अहले हदीस को नासबी कहता है और गामदी का, और गामदी इतना जालिम है, अहले बैत के लफ्ज़ का भी दुश्मन है। अहले बैत तो अहले बैत है ना, अहले बैत के वो लफ्ज़ का भी दुश्मन है। और कहता क्या है? कहता है दामाद भी कोई अहले बैत में से हो सकता है। बात समझ नहीं आई? बात तो इंतहाई माकूल है। बात क्या है?
माकूल है ना भाई, दामाद तो अहले बैत में से नहीं होता ना, वो अहले बैत के मतलब घर वाले, बीवियां होती हैं, बेटियां होती हैं ना, औलाद होती है अहले बैत। दामाद तो अहले बैत घर वाले तो नहीं होते ना। समझ तो नहीं आई बात? माकूल है कि नहीं? कहते हैं कि फातिमा के शौहर अली, एक बेटी के घर वाले नबी के दामाद, उनको आपने अहले बैत में मान लिया, और दो बेटियों के दामाद शौहर को नहीं माना। और बात ये दुरुस्त है ना, यानी ज़हन को अपील करती है, इंसान कहता है हाँ ये बात तो सही है। सैयदना उस्मान अहले बैत में से नहीं है रज़ी अल्लाह ताला। ये याद रखें, दोनों मेरे नबी के दामाद हैं और दोनों हमारा ईमान है। ये राफ़ज़ी, ये नासबी कहता है उस्मान अली की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। जनाबे अनस ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस अल्लाह की है कि जिसने उस्मान अली की मोहब्बत को हमारे दिल में, एक दिल में जमा कर दिया। ये अल्लाह का फजल नहीं हम पर। उस्मान की भी मोहब्बत और अली की भी मोहब्बत। उस्मान दोहरे दामाद और अली, समझ आती है जी बात? वो कहता है कि अली कैसे दामाद, वो कैसे अहले बैत में से हैं। बात समझ आ गई? बात बज़ाहिर सही है ना? सही नहीं बात? पता नहीं जी, मैं गूंगों से या कोई बात सही है ना जी? अच्छा जी, हमने कहा नबुव्वत बोली अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, बुलाओ अली को, बुलाओ हसन हुसैन और फातिमा को। नबी पाक ने चादर ले ली, नबुव्वत ने चादर ओढ़ ली, अली फातिमा हसन हुसैन चादर के नीचे हैं। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, मेरे अल्लाह में मोहम्मद खासगार हूँ कि अली को, हसन हुसैन को भी मेरे अहले बैत में शामिल फरमा ले। अब कौन है जी जो अहले बैत से उनको निकाले? ये तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अली को अल्लाह ने सआदत बख्शी, अजमत बख्शी, एजाज बख्शा। ऐसा एजाज लाजवाल, ऐसी सआदत बुलंदियों को छूने वाली अली अहले बैत में से। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम, ये कुरान है। ये क्या है? कुरान। अब मुस्लिम अहमद की एक हदीस सुने, अल्लाहुम्मा अहलु बैती, अल्लाहुम्मा अहलु बैती अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा वताहिरहुम ततहीरा। यह है मोहम्मद करीम जो कुरान की ताबीर कर रहे हैं, कुरान की तफसीर कर रहे हैं, उन्हीं अल्फाज में जो कुरान के अल्फाज हैं। बात नहीं समझे, रसूलुल्लाह की कौसर व तस्नीम से धुली हुई पाक मुतहर जुबान से दुआ निकली है, अल्लाहुम्मा अहलु बैती अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम ततहीरा। कुरान के साथ हदीस मैच कर गई कि नहीं कर गई? मैच कर गई कि नहीं मैच करती? एक एक लफ्ज में कुरान और हदीस एक साथ हो गए, जुड़ गए। अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, ये भी मेरे हकीकी अहले बैत तो मेरे नबी की बीवियां और बेटियां हैं। जनाब अली एजाजी हैं। कौन से हैं? ये एजाज किसने बख्शा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बख्शा। मकाम मर्तबा वही जो हकीकी अहले बैत का है, मकाम मर्तबा वही जो हकीकी अहले बैत का है। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व अहलु बैती अहक। अल्लाह ये भी मेरे घर वाले हैं, इनको भी मेरे अहले बैत में शामिल फरमा ले।
अहलो बैती अहक, दुनिया वालों, मैं मोहम्मद तुम्हें बताता हूँ, मेरे अहले बैत हैं, मेरी बीवियाँ हैं, अज़वाज बनात बेटियाँ हैं, मेरा अली और हसन हुसैन है। ये इज्जत और एहतराम के ज़्यादा लायक हैं, मकाम व मर्तबा के। जो इनके मकाम व मर्तबा को नहीं मानता वो रसूल पाक की हदीस को। तो अहले बैत की अज़मत हमको किसने बताई? कुरान ने साबित की ना, हदीसों में आ गई। और पहले शख्स हैं सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक, जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत का हमें दर्स दिया। कोई पूछे तो मैं अहले बैत के मर्तबे का कैसे पता चला, कहो मुझे सिद्दीक ने बताया। बोलेंगे किसने बताया? सिद्दीक ने बताया। उरकुबू मुहम्मदन उरकुबू फी अहले बैती, मोहम्मद पाक का लिहाज रखना, उनके अहले बैत का एहतराम और अदब करके। उनका अदब दरअसल मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब है। ये किसने बताया? समझ आती कि नहीं आती? और ये क्या कहते हैं दुश्मनाने अहले बैत? क्या कहते हैं कि जनाब अहले बैत को सताया जी, अबू बकर ने सताया, बीबी का फदक माल खा गए अलयाज। ये तो मुकदमा मेरे अल्लाह की अदालत में पेश होगा ना, हम मुद्दी बनेंगे, मुद्दई बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में सिद्दीक का मुकदमा लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? इंशाअल्लाह जाएंगे। हमारा अल्लाह हमें सरफराज कर देगा। कैसी बात है जी, कैसी बुखारी की रिवायत है। कसम, आपने कभी कसम उठाई है? आज सिद्दीक ने कसम उठाई है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह अकबर, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मैं सिद्दीक की जान है, लकराबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन यसिला मिन कराबती। रसूल सल्लम के कराबादारों का एहतराम मुझे अपने कराबादारों के एहतराम से अजीज है। ये किसने बताया? सिद्दीक ने बताया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अज़मतों का इस्तियारा है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। खैबर फतह नहीं हो रहा था, खैबर फतह नहीं हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल आज तो मामला रह गया, खैबर फतह नहीं हो सका, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा, उसके हाथ में दूंगा, उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल महबूब रखते हैं। जो अल्लाह का भी महबूब है और उसके पाक रसूल का भी। समझ तो नहीं आई? कल झंडा किसके हाथ में दूंगा? वाह जी वाह। कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब रखता है, और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा। जनाबे उमर रजी अल्लाह तो फरमाते हैं, मैं तो सीना आगे निकालता था शायद उन खुश नसीबों में मेरा नाम आ जाए। ये मुकद्दर, अली का मुकद्दर आज जागा है। फिर सुबहान अल्लाह, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोल के रख दिया अली को, बताया अली का वजन कितना है। अल्लाह और उसके रसूल अली से मोहब्बत करते हैं। निकालो बुखारी मुस्लिम से, खुरचो इसको, खुरचो बुखारी मुस्लिम को, उठाओ समंदर बुर्द कर दो, शायद तुम्हारे दिल की पूरी हो जाए। शायद दुश्मनाने अली, जालिमान, इनको बात समझ नहीं आती कि मैं कल झंडा किसके हाथ थमाऊंगा। बोलते नहीं। सुबहान अल्लाह। ये एजाज मुनफरिद हैसियत की फजीलत जनाब अली के हिस्से में आ गई, उनके मुकद्दर में ठहरी। सुबह हुई, अली कहाँ है? सुबह हुई तो अली कहाँ है? सुबह हुई तो अली कहाँ है?
अली की आंखें दुखी हैं, बुलाइए। लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने अली को शिफा दे दी। आपने झंडा थमाया, अली फातेह बना, फातेह खैबर बना। अल्लाह ने अली को फातेह बना दिया। और अली बहादुर, अली दलेर, जिसने सारी जिंदगी नबुव्वत की आगोश में गुजारी। छोटे से बच्चे थे, बच्चों में सबसे पहले ईमान जनाब अली लाने वाले हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हु। और बड़ों में कौन? सिद्दीक। खैबर में उतरे, मरहब से पाला पड़ा। किससे पाला पड़ा? मरहब कहता है खैबर मुझे जानता है। अली की आंखों में आंखें डालकर, खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूं, असलिया से लैस हूं, बहादुर हूं, जंग में उतरूं तो दुश्मन के पुश्ते लगाता हूं। उसने बड़क लगाई। अली रजी अल्लाह बोले, सम्मतनी उम्मी हैदरा, सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे बात करी हिल मंजरा। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। खतरनाक जंगलों का शेर हूं मैं, खतरनाक जंगलों का शेर हूं मैं पलट पलट कर हमले करने वाला हूं। ऊफीहिम बिसा कैल संदरा। ये अली हैं रजी अल्लाह ताला। आपका दिल खुश नहीं हुआ? मैं शेख से टाइम ले ले तो मिन्नत करके दे देंगे जी। सही है निशा जी, इंशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। इन्हां दा भी पूरा टाइम। वाह अली रजी अल्लाह ताला। अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र खैर हो तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, और अली की रहमत का जिक्र हो। और आज यकीन है मेरे रब की रहमत उतरेगी। दुआ करें अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारी झोली भर दे, हमें उन खुश नसीबों में कर दे जिनका हशर अली के साथ होगा, अहले बैत के साथ होगा, अहले बैत के साथ होगा। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अज़मतों का इस्तिआरा। एक दिन सैयदा फातिमा के साथ, आप बीवी के साथ कोई बातचीत हो गई, मियाँ बीवी हो जाती है ना, कोई कलाम ऐसा कोई बात हो जाती है। नाराज होकर घर से निकले, मस्जिद में चले गए। फातिमा अम्मे ज़ादा कहाँ? अबू बात हुई, बस वो कहीं चले गए नाराज होकर। तलाश करो अली कहाँ है, तलाश करो। कुछ लोगों को भेजा, क्योंकि आप आलिमुल गैब थे ना, हाजिर नाजिर भी थे। समझ आ गई ना बात? आप हैं जी, आ गई ना भाई? तलाश करके लाओ। कुछ लोग भेजे, अली को देखो कहाँ हैं। सही देखो तो मस्जिद में लेटे हैं, और चादर नीचे से निकली तो आपके जिस्म मुबारक पर मट्टी लगी हुई थी। कौम या आबा तुराब, कौम या आबा तुराब। ऐ मट्टी में मिलने वाले उठिए। जनाबे अली को ये कुनियत इंतहाई महबूब थी, क्योंकि मेरी ये कुनियत मेरे महबूब ने रखी। सुलह हुदैबिया का वाक़या लिखा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुफार कहते हैं हम आपको अल्लाह का रसूल माने तो हमारा आपका इख्तिलाफ ख़त्म है, लिखे मोहम्मद के साथ हमारी मुसालत हो रही है। अली रसूलुल्लाह काट दो, उम्हुहु, उसको काट दो, काट दो। हमारे नबी उम्मी थे, नबी रसूलुल्लाह भी उम्मी थे। हर नबी उम्मी होता है, हर नबी न लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। मुनकरीन हदीस का भी दिल जलेगा ना ये बात सुनकर, समझ तक नहीं आ रही। अल्लाह के दुश्मनों का भी दिल जलाया करो ना कभी कभी। सारे नबी उम्मी, सारे नबी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी थे, अनपढ़, ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते थे।
यही तो था असल बात। कुफार तुम कहते हो ये असातीर हैं, ये घड़ी हुई बातें हैं, तो बताओ मैं तो ना लिखना जानता हूं ना पढ़ना जानता हूं, तो कहां से सीख ली? मेरा उस्ताद कौन है ये बताओ। ये और बात है। बहरहाल रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दें, वाह अली तेरे ईमान पे मैं कुर्बान जाऊं, तू ईमान में सच्चा कितना था। रसूलुल्लाह मैं ये अल्फाज मिटाने से कासिर हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आपके नामे नामी इसमें गरामी के साथ रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दूँ। अली ने अपनी अज़मत के फुलेरे लहरा दिए, फुलेरे लहरा दिए, फुलेरे लहरा दिए। बड़ा नामाकूल इंसान जो अली को ना माने, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया कहाँ लिखा? अली बताओ तो सही। ये है तो आपने अपने हाथ मुबारक से क्या किया? उसे महव कर दिया, मिटा दिया। हातिम बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदरी हैं। कौन है? जानते हैं बदरियों की अजमत को भी पहचानते हैं ना? हैं जी, बदरियों की अजमत को जानते हैं ना? तो बदरी खत लिख रहे, रसूलुल्लाह की जसूसी कर रहे हैं, और जसूसी की सजा कत्ल। समझ आ गई? रसूलुल्लाह की जसूसी कर रहे हैं और जासूस की सजा क्या? कत्ल। खत लिखा मुशरिकीन मक्का को, हो सकता मेरे बाल बच्चों का, बीवी बच्चों का वो ख्याल रखेंगे कि मैं कुछ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ पैगंबर इस्लाम के हवाले से। अल्लाह ने वही कर दी, अल्लाह ने। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के बगैर आप बोलते, वही के बगैर जानते बात नहीं, खुली बात करो, रसूलुल्लाह वही के बगैर जानते बोलते ही नहीं है जी आप तो। और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बगैर बोलते और वही के बगैर जानते। अल्लाह ना बताता तो आप नहीं जानते थे, अल्लाह ना बताता तो आप नहीं जानते थे। फकुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, गैब अल्लाह का खासा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गैब नहीं जानते थे। अली मिकदाद घोड़े दौड़ाओ, फलां बाग में एक औरत है जिसके पास खत है, वो खत लाओ। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने बता दिया। सर पर घोड़े दौड़ाए, बाग में पहुंचे, वाकईतन वहां औरत मौजूद है। खत निकालो। कौन सा खत? बातें करती हो, खत निकालो। कौन सा खत? खैरियत तो है ना? बातें कर रही हो, खत निकालो, खत। इनका इसरार बढ़ता गया, उसका इनकार बढ़ता गया। साथी कह लगे अली छोड़ो, इसके पास खत होता तो निकालती, कहां से खत इसके पास? अली कहते हैं अल्लाह की कसम, मां कज़बा रसूलुल्लाह, मां कज़बा, मेरा ईमान रसूलुल्लाह झूठ नहीं बोल सकते। अली तेरे ईमान पे कुर्बान जाइए। बीबी हम तेरी जामे तलाशी करेंगे। बालों की चुटिया से खत निकाल दिया, बालों की चुटिया से खत निकाल दिया। अली रजी अल्लाह ताला अज़मतों का इस्तिआरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे कुर्बान जाने वाले, हदीस पर कुछ लोग थे जो मुर्तद हो गए थे, कहते अली इलाह है, अली बुखारी की अली इलाह है। मुर्तद हो गए ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इलाह बना लिया तो मुर्तद काफिर हो गए। जनाब अली फरमान लगे इनको जलाओ, इनको जलाओ। कुछ लोगों को जला दिया गया, तवज्जो, कुछ लोगों को जला दिया गया। आलिम अहले बैत अब्दुल्ला बिन अब्बास बोले अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर ये फैसला मेरे हाथ में होता तो मैं ना जलाता। क्यों? ला तो अज़िबु बे अज़ाबिल्लाह, आग का अज़ाब अल्लाह का काम, आग का अज़ाब
मैं न जलाता, मैं इनको कत्ल करता। मन बदल दीनहू फक्तुलूहु, जो अपने दीन को छोड़े, इस्लाम से निकल जाए, उसको कत्ल कर दो। कत्ल आपने नहीं करना, मुसलमान हुक्मरान का वजीफा है। सियालकोट वालों, राफसी काम दिखाकर सुन्नियों को बदनाम कर सकता है। बात नहीं समझ आई। मन बदल दीनहू फक्तुलूहु। जनाब अली ने देखा ये तो वाकयातन मेरी गलती थी, मेरी बोले मेरी गलती थी। सदक इब्नु अब्बास, सदक इब्नु अब्बास, सदक इब्नु अब्बास। इब्नु अब्बास सच कहते हैं, इब्नु अब्बास सच कहते हैं, सच कहते हैं इब्नु अब्बास। अली रसूलुल्लाह की हदीस के सामने झुक गए। अल्फाज क्या, मन बदल दीनहू फक्तुलूहु, उसको कत्ल करना है, जलाना। अली झुके कि ना झुके? अली का झुकना ये उनकी अजमत की दलील है। अली ने सबक छोड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती ऐसी हस्ती है, आपके सामने सर उठाया नहीं जाएगा, आपके साथ सामने सर को झुकाया जाएगा। बड़ा ईमान अली का, बड़ा ईमान। कमा अबू सिनान बयान करते हैं कि जनाब अली बीमार हो गए, एक मर्ज आपको लाहिक हुआ, इतना शदीद मर्ज था, हम तो परेशान हो गए कहीं जान लेवा ही ना हो। अल्लाह ने आपको सेहत दी, शफायाब हो गए। कहते हैं कि आपको ये मर्ज लायक हुआ, मैं तो डर गया था कहीं आप फौत ही ना हो जाए। फरमाया मुझे कोई डर नहीं था, मौत का कोई डर, मैं मर जाऊंगा मुझे ये डर। बात समझ रहे हैं? मुझे ये डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। क्यों? मैंने सादिक को मसदूक से सुना। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या सुना? अली आपको मौत नहीं आएगी, अली आपको मौत नहीं आई जब तक आपका सर जख्मी, आपकी दाढ़ी खून आलूद, कोई बदबख्श शकीउल कल्ब आपको शहीद ना कर देगा, तब तक आपको मौत। बीमारी से तो मैंने मरना ही नहीं, तो मुझे डर खौफ कैसा? रसूलुल्लाह फरमा गए थे, फरमाया ऐसे 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 आपको शहीद करेगा, कत्ल कर देगा, मार देगा, जिस तरह कौमे समूद ने अल्लाह की ऊँटनी को मार दिया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मौक़ों पे फरमाया अली फिल जन्ना। बोले अली फिल जन्ना। कितने मौक़ों पे अली फिल जन्ना। क्या फरमाया? अली फिल जन्ना। अली कौन है? अली जन्नती हैं, अली जन्नती हैं, अली फिल जन्ना, अली जन्नती हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर फरमाया। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।